अभी बच गई है, मैं काट लेती, मेरा ध्यान नहीं गया। आज देखो मौसम कैसा साफ़ है, आज कोई बारिश नहीं होगी। कितने सारे पतझड़ हो गई, सब मतलब पुराने पत्ते झड़ गए। कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत से पत्ते हैं वो छोटे छोटे लाल लाल पत्ते भी हैं। राजा महाराजा की तरह चाय पी रहा, और ये नमकीन है, अभी हमने मंगाई है मेरा आज का लंच, जो अभी हम 11 बजे खा रहे हैं। बस इसके बाद हम कुछ नहीं खाएंगे। मेरी बहन ने और मेरी मम्मी ने मिलकर बनाया है चावल, प्याज और ये राजमा। रोटी थी, वो रोटी हमने आली को दे दी, तो हमें नहीं खानी। तो भाई दोपहर का टाइम है, और हमारी तरह ये बंदर भी दोपहर में सोते हैं क्या एंगल बदल बदल के सो रहा है। तो ये जग गया था आवाज़ से थोड़ा सा बस। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे मेरी तरह। और अभी आपको आई थिंक जो रोशनी जो मेरे ऊपर पड़ रही है, आई थिंक उससे आपको पता चल रहा होगा कि अभी कितना बजा है। तो अगर नहीं समझ में आया तो हम बता दे रहे खुद से। अभी आई थिंक 4:10 हो गया है, ऑलमोस्ट शाम होने वाली है। तो वैसे तो हमें बिगनिंग में ही अपना चेहरा और थोपड़ा अपना दिखाना था, और अपने ब्लॉग की शुरुआत मतलब अपने चेहरा दिखाने से करनी थी हमें। लेकिन मैंने बस शूटिंग, जब हम बाहर थोड़ा बहुत शूट कर रहे थे, वेदर का और मौसम का थोड़ा जायज़ा ले रहे थे, तो फिर हमने उसके बाद सोचा यार 11 बज चुका है, और अभी भी बस अपना काम हम ख़त्म करके, अपना सारा काम ख़त्म करके बस अभी आए, लेकिन 11 बज चुका है। तो हमें लगा कि पहले अपनी पढ़ाई थोड़ी सी कर लेते हैं, मतलब आधी कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और उस समय ऐसा था कि थोड़ा मेरा इतना मन भी नहीं था अभी आने का, तो हमने सोचा कि चलो शाम से स्टार्ट करेंगे, मतलब शाम को ही अपना थोपड़ा दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इस समय मेरे घर पे अभी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है कोई नहीं, मतलब घर पे ही हैं सब, लेकिन सब सो रहे हैं। 4:10 हो गया, लेकिन अभी मतलब ऑलमोस्ट अभी मेरी मम्मी आई थिंक 3 बजा होगा, 3 बजा था, 2:30 बजा था, अभी यार टाइम हमने नहीं देखा। तो चलो 3-2:30 बजे दोपहर में मेरी मम्मी पापा भाई सब घर पे आए। एक्चुअली वो हमारे यहाँ मतलब रिलेशन में मेरी मेरी दादी लगती हैं, और वो एक्सपायर हो गई हैं। हालांकि वो दादी मेरी रिलेशन में लगती हैं, लेकिन मेरी मम्मी की उनकी एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, शायद 5-6 साल ही वो मेरी मम्मी से एज में ज़्यादा होंगी। यानी बहुत ही मतलब एक डिस्टर्बिंग चीज़ है कि शी डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। आजकल हम हर कहीं सुनते हैं कि कैंसर से मतलब काफ़ी मतलब बहुत बुरी तरीके से इंसान की लाइफ कितनी मतलब अफेक्टेड हो जाती है, कितनी उनकी कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई थी। हालांकि मेरे पापा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कि मतलब कई लोग हमारे आसपास में लोग हैं, भगवान न करे किसी के साथ भी ऐसा हो यार। मुझे लगता है मौत आनी है तो सीधे ही आ जाए, ऐसा ना ऐसा कंडीशन, मतलब शरीर की दुर्दशा होकर इंसान जाए तो अच्छा नहीं लगता। भगवान करे बस सब कुछ अच्छा हो। पर मुझे सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी बता रही कि उनकी जो सबसे छोटी बेटी है, एक्चुअली उनकी जो छोटी बेटी है वो एज में मुझसे छोटी है। तो मेरी मम्मी कह रही कि जब उनको लेके जा रहे थे, जो लास्ट रिचुअल होता है अंतिम संस्कार के लिए, तो बेचारी वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। ऑब्वियसली आप चाहें ज़िंदगी में आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते कि स्पेशली किसी लड़की के लिए उसकी माँ का जाना, क्योंकि घर में अगर माँ नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। तो हम तो गए नहीं थे, उसके बारे में सोचकर मुझे बुरा लगता है बस। वो सब कुछ सही रहेगा बस आगे। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि अभी शायद 1 साल तो उनको लगेगा उस सिचुएशन से, उस ट्रॉमा से आने में, बाहर आने में। अब मतलब समझ सकते हो यार, हमारी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे माँ बाप हैं,
तो उनका हाथ अपना सर पे ना हो, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। बस मुझे इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी, ठीक है। आप सब अच्छा होगा उनकी लाइफ में, बेहतर होगा। बाहर बंदर लड़ रहे हैं, नहीं बंदर नहीं, कुत्ते लड़ रहे हैं, सॉरी, कुत्ते लड़ रहे हैं। हाँ, तो चलो अब हम अपने बारे में बात करते हैं। और मतलब हम यूजुअली देखो, मेरा चैनल बहुत नहीं कहूँगी मैं, आई थिंक मुझे साल भर हो गया है कंटेंट, मतलब एज अ ब्लॉगर, मतलब अभी मैं अपना को ब्लॉगर नहीं बोल सकती, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं ब्लॉगर बनने की। तो अभी लास्ट प्रीवियस ब्लॉग में मुझे एक कमेंट आया था, एंड उसमें जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने बहुत मेरे लिए अच्छा मतलब बोला। उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली, और ये चीज़ अच्छी लगती है कि कोई हमें हमारे एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो हमारी कुछ जो जेन्युइन जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को ढूंढ कर उन्हें इम्प्रूव करने के लिए हमें एडवाइस भी दे रहा है। और एट द सेम टाइम एक जो हेल्दी कंपटीशन है वो भी कर रहा है हमारे साथ। तो ही सेड लाइक चलो हम रेस लगाते देखते कि सबसे पहले चैनल किसका मोनेटाइज हो जाएगा। सो आई रिप्लाइड टू दैट कमेंट, और मैंने दिल से कहा है कि अगर मुझसे पहले उनका भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मुझे उतनी खुशी होगी। और बहुत जनरली ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ना जो किसी और के एफर्ट्स को भी देखते हैं अपने साथ साथ और उनके लिए प्रे करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो इट वॉज अ जेन्युइन कमेंट, आई वुड से लाइक आई लव दैट कमेंट, आई लव दैट कमेंट। आई विश एक दिन तो मेरी लाइफ में ऐसा आएगा जब मेरे पास मेरा कमेंट बॉक्स बिल्कुल भरा हुआ कमेंट से और अच्छे अच्छे कमेंट्स। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब अच्छे ही कमेंट्स होते हैं, बट ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई ऐसे लाइफ में मुझे फ्यूचर में बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। एक दिन तो ऐसा होगा कि मेरे पास टाइम नहीं होगा बिल्कुल कमेंट्स पढ़ने का, और हम अच्छा मैं नहीं पता लोग क्या कमेंट्स पढ़ने के लिए भी मतलब टीम बनाते हैं, मुझे नहीं पता लेकिन मेरा सपना है कि हमें एक टीम बनानी है, एक बहुत बड़ी मेरी टीम होगी अपनी। और यार यहाँ पर हम आके आराम से खुशी से बस बात कर सकते हैं, फिर हम ये नहीं सोचते कि हाँ कोई पीछे बैठा तो नहीं है और कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मेरे लिए बड़ा awkward हो जाता है ना लोगों के सामने बात करना। ऐसे बैठे ऐसे सही है, ऐसे सही है। फ्री लाइफ जियो। मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मेरा एग्ज़ाम। भगवान, आई होप इस बार I'll be able to crack the exam. I need it, I have to do this no matter what. I have to crack, I mean not crack, I need to clear the exam definitely. और जब ये हो जाएगा ना तो मेरा भी अपना वो है कि मेरा खुद का भी एक दूसरा इंग्लिश चैनल जो मैंने इनिशियली बनाया था और लोगों को देख देख के मतलब बनाने की कोशिश की कि अच्छा ये लोग ऐसे बनाते हैं, इतना ओवर रिएक्ट करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि ठीक है ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, ये ओवर रिएक्शन मुझसे नहीं होंगे। तो वो चैनल है, हम चाहते हैं कि उस पर भी हम कमेंट अपना आई मीन कंटेंट अपना डालें। बट अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे हम उसके लिए स्क्रिप्ट मतलब जो भी कंटेंट जो मुझे देना है उसकी स्क्रिप्ट लिख सके। तो कि जो पढ़ाई की चीज़ें देखो उसकी तो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है ना, फिर आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ चलो कैमरा ऑन हो गया और बोला शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता ना। कंटेंट आप दे रहे हो तो आपको सही कंटेंट देना होगा, क्योंकि जो पढ़ने वाला जो सुनने वाला है उस तक सही चीज़ जानी चाहिए। जैसे हमें बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हम बुक्स हर दिन पढ़ सकते हैं हर दिन, लेकिन इतनी बुक्स मेरे पास है नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। और दूसरी बात यह है कि बुक्स में मुझे लगता है कि ऐसा एडिक्शन होता है ना कि अगर आप बुक्स में और कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको लगेगा कि नहीं अब यही पढ़ते रहें। तो इसीलिए बताएं जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो जब जो फ्री टाइम बचे उसी में आप पढ़ो उसको। मेरा ऐसा होता कई बार कि हाँ कोई बहुत अच्छी बुक मिल गई तो हाँ फिर उसको ज़्यादातर पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, फिर दूसरे काम छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ना धीरे धीरे सीखना है। हमें तो बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो एनीवन अगर आप लोगों में से कोई भी मुझे देख रहा है तो आई वुड लाइक टू नो कि मेरे अलावा कौन कौन इतने लोग हैं मतलब जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है। क्योंकि आज के टाइम में लोगों को जब हमारे पास ही हम थ्रू दिस वीडियो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। अगर आपको रिप्लाई करना हो तो आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है।
ये भी बहुत अच्छा सोर्स है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया मुझे लगता है एक अवेयरनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, बट उसमें अच्छा से ज़्यादा कुछ बुराइयां भी हैं। तो हमें लगता है कि बुक्स मेरे मुंह में शब्द फंसने लगते हैं। मुझे लगता है कि बुक्स जो हैं वो इरिप्लेसेबल हैं, ठीक है, आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते कभी भी। तो बुक्स अपनी जगह हैं, और ठीक है, बुक्स तो हमेशा ही पढ़नी चाहिए। तो अगर आपको भी बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, ओके। मुझे अच्छा लगा ये जान के कि मेरे जैसे लोग दुनिया में और भी हैं। मैंने बचपन में किताब पढ़ी थी, जब 7th-6th स्टैंडर्ड में हम थे, और उसमें शायद छुट्टियाँ चल रही होंगी, तो पूरा तो दिन ऐसे ही फुकरापंती में उसे ना इधर उधर घूमने में ही निकल जाता था। तो सब हमने एक बुक पढ़ी थी हिंदी, तब हमें इंग्लिश नहीं आती थी। पढ़ी थी हमने गुनाहों का देवता, यहाँ पर रखी हुई थी, तो हमने पढ़ी थी। उसका नाम था गुनाहों का देवता। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। किसी किसी को भी पढ़ना पसंद हो, हमें नहीं लगता कि जिसको हिंदी साहित्य पढ़ना पसंद है उसने गुनाहों का देवता नहीं पढ़ी होगी। बहुत खूबसूरत स्टोरी है, बहुत। हालांकि हम कैरेक्टर्स भूल गए हैं, कैरेक्टर्स के नाम हम भूल गए, लेकिन हमें वो स्टोरी, उसका जो एसेंस है, जो आई मीन जो उसकी जो पूरी स्टोरी का नहीं एक वो होता है स्ट्रक्चर, वो हमें पता है। अब पता है, नाम हम भूल गए कैरेक्टर्स के। बाहर हवा ऐसी क्यों चल रही है, लगता है आंधी आएगी। फिर से आंधी ना आया, आज तो मौसम बहुत अच्छा है। अलग अलग तरीके से फ़ोटोशूट करने में मज़ा आता है ना, इसलिए हमने एक दो ये पिक्चर्स क्लिक कर ली। इन्हीं कपड़ों में चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है। वियर्ड है ना ये, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा मेरे बस की बात भी नहीं है। लेट्स गो। खोल नहीं रही है, छोड़ो, रहने दो, इधर बदतमीज, खुली नहीं। ये खुल गई। ओह वाह, कितनी अच्छी हवा है, हवा चल रही है। कितना अच्छा लग रहा है ऐसा है, कितना अच्छा लग रहा है इसमें। ओ सनसेट होने वाला है वो वहाँ पर। हमने मम्मी से बोला था कि हम अभी आ रहे हैं, फिर दूध गर्म करेंगे, उसके बाद चाय बनाएंगे। तो चले, जैसे मेरा मन नहीं होता है यहाँ पर आ जाओ, फिर अच्छा, यहाँ पर अच्छा लगता है। बस चले तो 5 मिनट में चलते हैं, चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। यार एक बात बताओ, आप लोगों को गैस मिल रही है क्या? आज मेरे पापा गैस लेने लेने गए, तो वहाँ पर उनको बोला गया कि आप KYC करवाओ। गैस के लिए भी KYC करवानी पड़ती है, पता नहीं। और KYC करवाएंगे तो फिर कब तक मिलेगी गैस? मेरी मम्मी को तो प्रॉब्लम हो रही है ना कि अब तो गर्मी भी ज़्यादा है, और ऊपर से फिर चूल्हे पर खाना। और दूसरी एक सबसे बड़ी मज़ेदार की बात यहाँ पर यह है कि अब लकड़ी कहाँ से लाओ, हमारे यहाँ जो मतलब ये पॉपराइज की लकड़ियाँ थोड़ी बहुत टूट जाती हैं, तो वहाँ से ले लेते हैं। यहाँ आसपास जंगल ज़्यादा है। एक सबसे बड़ी जो मज़े की बात है, ये मज़े की बात वैसे अभी काफ़ी सालों से चल रही है, अभी ये ताज़ा ताज़ा फिर से गर्माई है। इसका ये हुआ है कि यहाँ पर तेंदुआ देखा गया है। और ज़्यादा कहीं दूर नहीं है, आसपास ही कहीं देखा गया है तेंदुआ। तो मेरी मम्मी कहती है कि वो कहीं गया ही नहीं, वो यहीं पर रहता है बस। और जब इस इलाके में आ जाता है तब लोगों को पता चलता है कि हाँ तेंदुआ देखा गया है। यहाँ पर इतनी सारी गाय हैं, और नील गाय, आपने कभी नील गाय देखी है? मैंने सिर्फ एक बार देखी है, पर काफ़ी डरावनी है। रात में एकदम से वो भाग के गई, निकली एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, मेरा तो दिल दहल गया। हमें लगा शेर आ गया मेरे सामने, इतनी ज़ोर भागती है वो। हमने दिन के उजाले में नहीं देखी कभी। हाँ, तो इतने सारे जानवर हैं यहाँ पर, तो उन्हीं के चक्कर में वो यहाँ पर आ जाता है। मेरी मम्मी कहती कि अच्छी बात यह है कि वो आदमखोर नहीं है, ना तो हालत बिगड़ गई होती लोगों को। तो अब लकड़ी भी कहाँ से आएंगी, खाना कैसे बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है। और फिर मम्मी की तबीयत भी बिगड़ने लगती है।
पता नहीं कैसे हुई दिस द वे पीपल टॉक हियर। ये हमारी रीजनल भाषा है। फट गई मेरी स्पंजी फट गई। ये हमने हाथ से ली थी ना तो बेकार हो गई यार। अब हम क्या बांधेंगे बालों में। हम सोच रहे मम्मी की एक साड़ी है, मम्मी पहनती हैं, वो पहनना छोड़ दे तो हम उसकी स्पंजी बना लेंगे। हम सोच रहे हैं कि अब चलो चलते हैं, पहले दूध गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करें। उसके बाद फिर से हमें पढ़ना है। हमारे पास वाले मंदिर में वहाँ पर भजन हो रहा है। भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी का मंदिर है। इतने सारे चमगादड़ हैं, ये सारे चमगादड़ हैं। सबकी ज़िंदगी अलग अलग टाइम पे शुरू होती है ना। ओह ओह हिलवा एंड आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे कल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।